मदीना की फिजा में ईद की सुबह थी। खुशियों की रौनक हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन इसी दिन कुछ दिल ऐसे भी थे जिनमें सवाल था, क्या हमारे अमल कबूल हुए? प्यारे दोस्तों, आज ईद उल फित्र की सुबह थी। हजरत अनस इब्न मालिक ने दिल ही दिल में कहा, चलो आज देखूं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़े। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर नजर गई तो देखा कि मोहम्मद ने अभी अभी वुजू मुकम्मल किया है। फिर बड़े सुकून के साथ गुस्ल फरमाया। हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु मुस्कुराकर बोले, या रसूल अल्लाह, आज तो ईद का दिन है, आप कौन सा लिबास पहनेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का सा मुस्कुराए और फरमाया, अनस, आज हम अपना सबसे अच्छा लिबास पहनेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करता है कि उसका बंदा उसकी दी हुई नेमत को जाहिर करे। फिर आपने अलमारी खोली और अपना साफ सुथरा सफेद कपड़ा निकाला। कपड़ा महंगा नहीं था, लेकिन इतना पाक साफ और सलीके वाला था कि देखने वाले का दिल खुश हो जाए। आपने सर पर पगड़ी बांधी। फिर हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बोतल खुशबूदार अत्तर हाथ में लिया और उससे खुशबू लगाई। उसके बाद आप खजूर खाने के लिए बैठ गए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खजूर खाई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने 3 खजूर क्यों खाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अनस, ईद उल फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले कुछ खा लेना बेहतर है और मुझे विषम तादाद पसंद है। फिर मोहम्मद अपने सहाबा के साथ ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। उधर उसी ईद की सुबह हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली के घर के सामने कुछ बच्चे खेलते खेलते आ गए। वो बच्चे उन्हें हैरानी से देखने लगे, क्योंकि उनके बदन पर अभी भी वही पुराने कपड़े थे। बच्चों ने मासूम आवाज में कहा, अरे हसन, हुसैन, आज तो ईद है, देखो हम सब नए कपड़े पहनकर आए हैं। फिर उन्होंने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम दोनों तो अभी भी पुराने कपड़े पहने हुए हो, क्या तुम्हें नए कपड़े नहीं मिले? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं खरीदे? ये बातें सुनते ही दोनों मासूम बच्चों की आंखों में आंसू भर आए, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। दोनों बच्चे एकदम दौड़ते हुए घर के अंदर चले गए। भागते भागते अपनी अम्मा के कमरे में पहुंचे और पुकारने लगे, अम्मा, अम्मा, देखिए ना, बाहर हमारे दोस्त खड़े हैं। सब लोग नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं। हम भी जाएंगे अम्मा, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? जल्दी दीजिए, हम भी नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। ये सुनकर फातिमा बिन्त मोहम्मद कुछ पल के लिए खामोश रह गई। उनके सामने उनके दिल के टुकड़े हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली उम्मीद भरी आंखों से उन्हें देख रहे थे। लेकिन वो जानती थी उनके लिए कोई नया कपड़ा नहीं है। घर में जो कुछ था सब तो खत्म हो चुका था, और जो थोड़ी बहुत कमाई थी वो भी अली इब्न अबी तालिब पहले ही गरीबों और मिस्कीनों में बांट चुके थे। कुछ लम्हों के लिए फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल जैसे थम गया, मगर फिर उन्होंने खुद को संभाला और बहुत ही नर्म आवाज में अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने अभी तक गस्ल भी तो नहीं किया, पहले जाओ अच्छे से गस्ल करके आओ। तुम्हारे नए कपड़े तो दर्जी की दुकान पर है, जैसे ही वो सिलाई पूरी कर देगा मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी, फिर तुम्हें खुशबू भी लगाऊंगी, और उसके बाद तुम दोनों ईद की नमाज पढ़ने जाओगे। अब जाओ, पहले गुस्ल करके आओ। अम्मा की बात सुनकर हसन और हुसैन खुशी से उछल पड़े। दोनों मासूम बच्चे दौड़ते हुए गुस्ल करने चले गए। उनके मासूम दिल को क्या पता था कि उनकी अम्मा के दिल में कितना दर्द छुपा है। बच्चों के जाते ही फातिमा बिन्त मोहम्मद खुद को संभाल न सकी। वो दरवाजे के पीछे ही बैठ गई और सजदे में गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके आंसुओं से जायन माज भी भीग गई। वो रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे बच्चों के लिए कोई इंतजाम कर दे। मैंने उनसे वादा किया है, अगर मेरा वादा पूरा ना हुआ तो मैं अपने बच्चों से क्या कहूँ? ऐ अल्लाह, मेरे मुंह पर झूठ की छाप ना आने देना, मेरे बच्चों के मासूम दिल को दुख न पहुंचे। ऐ मेरे पालनहार, तेरी रहमत के बिना मेरा कोई सहारा नहीं। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अभी भी सजदे में रो रही थी। उनकी आंखें बंद थी और वो अपने रब से इतनी मोहब्बत और तड़प के साथ दुआ कर रही थी कि उन्हें आसपास की कोई खबर ही ना रही। उसी वक्त अचानक उन्हें छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने धीरे से सर उठाया और देखा
दरवाजे से उनके दिल के टुकड़े हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली अंदर आ रहे हैं। दोनों के चेहरों पर अजीब सी खुशी की चमक थी और उनके हाथों में थे चमकदार, खूबसूरत, बिल्कुल नए कपड़े। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरानी से उन्हें देखने लगी। कुछ पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया। फिर फातिमा बिन्त मोहम्मद धीरे धीरे अपने बच्चों के करीब आई। उन्होंने अपने दोनों लालों को ममता भरी बाहों में भर लिया और बहुत ही नरम आवाज में पूछा, मेरे सो नामनियों, बताओ तो सही, ये नए कपड़े तुम्हें कहां से मिले? दोनों भाई मुस्कुराने लगे। हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली खुशी से अपनी अम्मा की तरफ देखते हुए बोले, अम्मा, जब हम गस्ल करके घर से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक एक आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, हसन, हुसैन, जरा ठहरो। हम दोनों रुक गए। फिर उसने कहा, मैं दर्जी की दुकान से आया हूं, तुम्हारे नए कपड़े तैयार हो गए हैं, लो ये तुम्हारे कपड़े। उसने ये कपड़े हमारे हाथ में दे दिए और फिर वो चला गया। हमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस दौड़ते हुए आपके पास आ गए। ये सुनकर फातिमा बिन्त मोहम्मद कुछ पल के लिए खामोश रह गई। उनकी आंखों में हैरत भी थी और दिल में अल्लाह की रहमत का एहसास भी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर खड़े थे अली इब्न अबी तालिब। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजा खोला और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु घर के अंदर आए। अंदर आते ही उनकी नजर अपने दोनों बेटों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली चमकदार नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैरान होकर बोले, हसन, हुसैन, इतने खूबसूरत कपड़े तुम्हें कहां से मिले? मैं तो तुम्हारे लिए कोई कपड़े खरीद कर नहीं लाया, क्या ये कपड़े तुम्हारी अम्मा ने दिलाए हैं? फिर उन्होंने सवालिया नजरों से फातिमा बिन्त मोहम्मद की तरफ देखा और पूछा, फातिमा, तुमने ये सब कैसे इंतजाम किया? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुका लिया और फिर उन्होंने सारी बात बयान कर दी। उन्होंने बताया कैसे बच्चों ने नए कपड़े मांगे, कैसे उन्होंने उन्हें झूठी तसल्ली दी, कैसे वो जायनमाज पर बैठकर रो रो कर अल्लाह से दुआ करती रही और कैसे बाद में हसन और हुसैन ये नए कपड़े लेकर वापस आए। सब कुछ सुनकर अली इब्न अबी तालिब की आंखें नम हो गई। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, फातिमा, क्या तुम समझ नहीं रही? ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो अल्लाह की कुदरत है। यकीनन वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था। बहुत मुमकिन है कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता हो। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और तुम्हारे बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े भेज दिए। ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से भी शुक्र के आंसू बहने लगे। फिर अली इब्न अबी तालिब अपने दोनों बेटों हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली का हाथ पकड़कर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ मोहम्मद ईदगाह पहुंच चुके थे। आपने लोगों को ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया, ऐ मदीना के लोगों, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। आज का दिन सिर्फ खुशी का नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का दिन भी है। इतना कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पल के लिए रुक गए और चारों तरफ नजर डाली। हर तरफ खामोशी थी, सब लोग पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। फिर आपने फरमाया, ज़कात उल फित्र अदा करो ताकि गरीबों के खाने का इंतजाम हो जाए और वो भी ईद के दिन भूखे न रहे। फिर आपने बड़े जोर से फरमाया, अल्लाह की कसम, जिसके पास माल है और फिर भी वो ज़कातुल फित्र अदा नहीं करता, वो मेरी उम्मत में से नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर सबके दिल कांप उठे। नमाज के बाद लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए। कोई सलाम कर रहा था, कोई गले मिल रहा था और मोहम्मद हर एक से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। तभी एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप जिस रास्ते से ईदगाह आए हैं क्या उसी रास्ते से वापस जाएंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर हिलाया और फरमाया, नहीं, मैं दूसरे रास्ते से वापस जाऊंगा ताकि रास्ते में और ज्यादा लोगों से मुलाकात हो सके और दोनों रास्ते भी कयामत के दिन गवाही दें कि हमने यहाँ ईद की नमाज पढ़ी थी। उस दिन मदीना की फिजा कुछ और ही थी। हर तरफ खुशी, हर तरफ मुस्कुराहट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लोग एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे। कोई सलाम कर रहा था, कोई गले मिल रहा था, लेकिन
उसी खुशियों के माहौल में एक शख्स की आंखों में आंसू थे। वो कोई और नहीं, इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब थे। वो एक कोने में बैठे थे, चेहरा बिल्कुल सुकून वाला, लेकिन आंखों में भर आए आंसू, यहां तक कि आंसू बहते बहते उनकी दाढ़ी तक पहुंच रहे थे। कुछ सहाबा ने यह मंजर देखा। उन्होंने देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु अपने हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कह रहे हों, लेकिन आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ सहाबा उनके पास आए और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप रो क्यों रहे हैं? आज तो ईद का दिन है, ये तो खुशी का दिन है, हम सब खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले बैठकर रो रहे हैं। यह सुनकर उमर इब्न अल खत्ताब ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे और सहाबा की तरफ गहरी नजर से देखा। फिर बहुत ही दर्द भरी आवाज में बोले, हाँ, ये दिन खुशी का है उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि उनके गुनाह माफ हो गए, जिनकी तौबा कबूल हो गई। वो लोग अल्लाह की रहमत पाकर खुशियां मना रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मेरे आमाल कबूल किए हैं या नहीं। ये सुनकर सहाबा खामोश हो गए। फिर उमर इब्न अल खत्ताब ने फिर फरमाया, मैंने मोहम्मद को यह फरमाते हुए सुना है, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया लेकिन अपने गुनाह माफ नहीं करवा सका। उमर इब्न अल खत्ताब ने एक लंबी सांस ली, उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, रमजान का महीना चला गया, हमने रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, कुरान की तिलावत की, लेकिन मुझे नहीं पता क्या अल्लाह ने मेरे ये आमाल कबूल किए हैं या नहीं। मुझे नहीं मालूम क्या मेरे गुनाह माफ हुए हैं या नहीं। फिर उनकी आवाज और भर आई। उन्होंने कहा, अगर मेरे गुनाह माफ ही नहीं हुए तो मैं कैसे खुशियां मनाऊं, कैसे ईद के नए कपड़े पहनूं, कैसे लोगों से गले मिलूं, जब मुझे ये ही नहीं मालूम कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या फैसला किया है। ये सुनकर सहाबा खामोश हो गए, सबने अपने सर झुका लिए। उन्होंने कहा, सच है, हमें भी नहीं मालूम रमजान में हमारे आमाल कबूल हुए या नहीं, और हम तो बिना जाने ही ईद की खुशियों में मग्न हो गए। तभी उमर इब्न अल खत्ताब ने दोनों हाथ उठाए और रोते हुए दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमारे आमाल कबूल फरमा ले और हमें उन लोगों में शामिल न करना जिन्होंने रमजान का महीना पाया लेकिन अपने गुनाह माफ न करवा सके। उधर मोहम्मद ईद की नमाज के बाद अपने सहाबा के साथ घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में आपने सहाबा से फरमाया, जाओ देख कर आओ, कहीं किसी का घर खाली तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन किसी घर में खाना ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनते ही सभी सहाबा फौरन निकल पड़े। वो पूरे मदीना में लोगों का हाल पूछने लगे, दरवाजे दरवाजे जाकर आवाज देने लगे, भाइयों, तुम्हारे घर में खाना है ना, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अगर किसी घर में थोड़ी भी कमी दिखाई देती तो साहबा तुरंत अपने घरों से रोटी, खजूर, शहद, पानी ले आते। किसी के घर खजूर की टोकरी भर देते, कोई अपना जानवर ज़बह करके उसका गोश्त बांट देता। इस तरह धीरे धीरे मदीना के हर घर में खाना पहुंच गया। फिर मोहम्मद अपनी प्यारी बेटी फातिमा बिन्त मोहम्मद के घर की तरफ चल पड़े। जब आप वहां पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े होकर आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम अहले बैत। घर के अंदर से एक खुशियों भरी आवाज आई, वलैकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। थोड़ी ही देर में फातिमा बिन्त मोहम्मद दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। उन्होंने प्यार से कहा, अब्बा जान, आप आ गए, हमने आपके लिए खाना तैयार किया है। फातिमा बिन्त मोहम्मद प्यार और अदब के साथ मोहम्मद को घर के अंदर ले आए। घर के बीचों बीच एक मिट्टी का बर्तन रखा था, उसमें खजूर, रोटी और एक हांडी में गोश्त पकाया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर प्यार भरी नजर से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, फातिमा, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। फिर थोड़ी देर ठहर कर कहा, लेकिन जरा ये भी देख लो हमारे आसपास के घरों में खाना है या नहीं। ये सुनकर फातिमा बिन्त मोहम्मद थोड़ी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, अब्बा जान, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अभी हसन और हुसैन को भेजकर पूछ लेती हूँ। तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नरम आवाज में फरमाया, फातिमा, आज ईद का दिन है और ऐसा दिन है जब कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तुरंत हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली को बुलाया और कहा, बेटो जाओ जरा देखा आसपास के घरों में किसी को खाने की जरूरत तो नहीं। दोनों बच्चे दौड़ते हुए बाहर निकल गए। कुछ देर बाद वापस आए
और बोले, नाना जान, 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मोहम्मद ने तुरंत फरमाया, तो फिर देर मत करो, ये खाना सबसे पहले उन्हीं के घर भेज दो, उसके बाद हम खाएंगे। ये सुनकर हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली फौरन उठे और वो खाना लेकर उन घरों तक पहुंचाने चले गए। जब उन्होंने खाना पहुंचा दिया तो फिर सब लोग एक साथ बैठकर खुशी और शुक्र के साथ खाना खाने लगे। उस दिन ईद की नमाज, खुतबा और मदीना वालों के साथ खुशियां बांटने के बाद मोहम्मद अपने घर की तरफ लौटे। घर के दरवाजे पर उन्हें अपनी अजीज बीवी आयशा बिन्त अब्बू बकर नजर आई। वो घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा खुशी से चमक उठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्के से मुस्कुराए और फरमाया, आयशा, क्या तुम्हें पता है आज कैसा दिन है? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, या रसूल अल्लाह, आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, तो आओ आज तुम्हें भी खुश कर दूं। चलो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। ये सुनकर आयशा बिन्त अब्बू बकर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, क्या दिखाएंगे मुझे या रसूल अल्लाह? तभी मोहम्मद ने बहुत ही नरमी से उनका हाथ थाम लिया और फरमाया, चलो मस्जिद नबवी चलते हैं। मस्जिद नबवी, वहां आज खुशी के कुछ खूबसूरत मंजर तुम्हें दिखाऊंगा। इसके बाद दोनों चलते चलते मस्जिद नबवी के खुले मैदान में पहुंचे। वहां कुछ हबशी साहबा अपने हाथों में ढाल, तलवार और लाठियां लिए जंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। एक दूसरे पर हमला करने की अदा दिखाते, फिर फुर्ती से पीछे हट जाते। मिट्टी से धूल उड़ रही थी और चारों तरफ लोग उन्हें जोश दिला रहे थे। ये सब उनकी ईद की खुशी मनाने का एक तरीका था। उन्हें देखकर मोहम्मद वहीं ठहर गए। फिर इशारे से आयशा बिन्त अब्बू बकर को अपने पास बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, आयशा, क्या तुम ये मंजर देखना चाहती हो? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह इस तरह बना ली कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आराम और हिफाजत से खड़ी होकर देख सके। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर खड़ी हो गई और उन्होंने अपना सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर रख दिया। उनके गाल भी पास पास आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मौजूदगी ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना महफूज और इज्जत वाला एहसास दिया कि कोई उन्हें देख ना पाए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आगे खड़े होकर पर्दा बन गए। कुछ देर बाद मोहम्मद ने प्यार से पूछा, आयशा, अब तो तुमने देख लिया ना? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराई और बोली, नहीं या रसूलल्लाह, अभी नहीं। बाद में आयशा बिन्त अब्बू बकर इस वाकया को याद करके कहती थी, असल में मुझे इतना देखने की चाहत नहीं थी, मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कितनी देर तक खड़े रहेंगे। मैं ये समझना चाहती थी कि उनके दिल में मेरी क्या कीमत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सब्र और मोहब्बत के साथ वहां खड़े रहे जब तक कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद न कहा, या रसूलल्लाह, अब चलिए। तब मोहम्मद ने नरम मुस्कान के साथ कहा, अच्छा आयशा, चलो फिर घर वापस चलते हैं। फिर दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये दिन अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है। जो लोग इस दिन को अच्छे तरीके से गुजारते हैं, अल्लाह उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। फिर मोहम्मद घर की तरफ लौट रहे थे कि अचानक उनके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। चारों तरफ खुशियां, हंसी और ईद की रौनक थी, लेकिन उस बच्चे की रोने की आवाज इन सब के बीच कुछ ज्यादा ही दर्द भरी लग रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। एक रास्ता के किनारे एक कोने में छोटा सा बच्चा बैठा, उसके बदन पर धूल से भरे पुराने कपड़े। तभी मोहम्मद आहिस्ता से उसके पास आकर बैठ गए। बच्चे ने पहले तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही नरम आवाज में पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? आज तो खुशी का दिन है, आज तो ईद है। बच्चा चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा, फिर धीरे धीरे बोला, सब लोग नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे हैं। उनके माँ बाप हैं, उनके घर हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। मेरे अब्बा जंग के मैदान में शहीद हो गए और मेरी अम्मी भी बहुत पहले दुनिया से चली गई। मुझे देखने वाला
मुझे प्यार करने वाला अब कोई नहीं है। ये सुनकर मोहम्मद का दिल भर आया। उन्होंने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटा क्या तुम खुश होना चाहते हो? बच्चा थोड़ा हैरान होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर बोला, आप कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का रसूल। आओ मेरे साथ, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और आयशा बिन्त अब्बू बकर तुम्हारी माँ होंगी और फातिमा बिन्त मोहम्मद तुम्हारी बहन होगी और हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली तुम्हारे खेलने के साथी होंगे। ये सुनते ही बच्चे का चेहरा खुशी से चमक उठा, उसकी आंखों के आंसू सूख गए। वो तुरंत खड़ा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया। तब मोहम्मद ने उसे गोद में उठा लिया और अपने हाथों से उसे घर ले आया। घर पहुंचकर देखा कि आयशा बिन्त अब्बू बकर ईद का खाना तैयार कर रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, आयशा देखो हमारा नया बेटा आ गया है, आज इसे ईद का खाना खिलाओ और इसे अच्छे से सजाओ। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा प्यार से बच्चे को अंदर ले गई, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके सिर पर खूबसूरत पगड़ी बांधी, उसे गुस्ल करवाया और साफ सुथरा बना दिया। फिर उसे भेज दिया हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली के साथ खेलने। अब वो बच्चा हंस रहा था, दौड़ रहा था और खेल रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पास बुलाया और प्यार से कहा, देखो बेटा आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो और याद रखो अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उस दिन मदीना की सड़क पर बहने वाले आंसू रुक गए और एक नया परिवार जन्म ले चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, ईद सिर्फ अपनी खुशी का नाम नहीं बल्कि किसी के गम को खुशी में बदल देने का नाम है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला